तो हेलो। हेलो, मैं विवेक गुज्जर। ठीक है। तो भाई अभी तो फादर्स डे खत्म हो गया, ठीक है। आजकल है ना भाई, मेरे को ना शादी से ज्यादा डर लग रहा है। ठीक है, सच्ची भाई। और ज्यादा है ना वो कुंभ राशि के जो एस से नाम आते हैं ना, उनसे ज्यादा लग रहा है। ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि फील्ड पे सबके चलता ही होगा कि बहुत ज्यादा मर्डर हो रहे हैं भाई। ठीक है। तो ठीक है, लड़कों के साथ हो रहा है। तो मैंने भाई आज ही मैं सोच रहा था कि मोदी जी का मेरे को एक पिछला फ्लायर मैंने से देखा था, मैं स्क्रॉल कर रहा था तो कहता मेरे को इंस्टा पे आया था कि भाई मोदी जी ने लाया था कि बेटी बचाओ, और अभी बेटियों से बचने का टाइम आ गया है। पापा पूछ रहे थे कि शादी विधि कब करना है। मैंने पूछा अगर इस जन्म में खुद को मना लो तो कर ही लूंगा। ठीक है। थैंक यू। तो ठीक है, मैं भी कुछ ख्याल लिखे हैं मैंने, तो अर्ज करता हूँ। मोहब्बत के सारे, ठीक है, अर्ज करता हूँ। मोहब्बत के सारे तुम्हारे कसूर होंगे। मोहब्बत में सारे के सारे कसूर तुम्हारे होंगे, जब तक तुम सबसे दूर होंगे। और यूं ही कोई शेरो शायरी नहीं करता, और यूं ही कोई शेरो शायरी नहीं करता। दिल पे पत्थर मार के कांच के टुकड़े चूर चूर होंगे। दिल पे पत्थर मार के कांच के टुकड़े चूर चूर होंगे, तब जाके शब्दों में जान आती है और शायर मशहूर होंगे। ठीक है। हाँ। और ठीक है, अभी ये यूं एक ख्याल ऐसा है कि मैं ख्वाबों में जीने वाला हूँ। मैं ख्वाबों में जीने वाला हूँ, मुझे हकीकत सुना के मारो मत। मैं ख्वाबों में जीने वाला हूँ, मुझे हकीकत सुना के मारो मत। सारे ख्वाब पूरे कर रहा हूँ मैं, तुम मुझे अभी से डराओ मत। सारे ख्वाब पूरे कर रहा हूँ मैं, तुम मुझे अभी से डराओ मत। और क्या कहा तुमने, और क्या कहा तुमने, उसकी डोली उठ रही है। और क्या कहा तुमने, उसकी डोली उठ रही है। अरे तुम रुको, अरे तुम रुको, मुझे उठाओ मत। थोड़ी देर सोने दो, इतनी जल्दी मुझे जलाओ मत। मैं ख्वाबों में जीने वाला हूँ। ठीक है। और यूं ही दो तीन और ख्याल ऐसे लिखे कि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो हेल्प करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, और बहुत सारे ऐसी कंडीशन पे हैं कि हेल्प कर सकते हैं पर करते नहीं। तो मैंने उस पे यूं ही लिखा था कि किसी अपने जैसे को हाथ दिया कर, किसी अपने जैसे को हाथ दिया कर, कभी तो तू किसी को साथ दिया कर। कभी तो तू किसी को साथ दिया कर, कितना कुछ खर्च हो जाएगा तेरे जेब से ए माली। कितना कुछ खर्च हो जाएगा तेरे जेब से ए माली। कभी तो अपने बगीचे के फूल तोड़ दिया कर, कभी तो अपने बगीचे के फूल तोड़ दिया कर। ठीक है। अभी थोड़ा इस टाइम मैं हर बार है ना कॉमेडी ट्राई करता हूँ, पर मेरे से होता नहीं। पर इस बार मैंने एक दो लिखने की ट्राई किया है। ठीक है, अगर गलती हो जाए तो माफ कर देना भाई, क्योंकि मैं मोस्टली लिखता नहीं हूँ। ठीक है। दिल दिया था जिसे वो दिमाग खा गई। दिल दिया था जिसे वो दिमाग खा गई, चलो शॉपिंग पे चलते केकर आग लगा गई। हम तो ढूंढते रहे डिस्काउंट वाले काउंटर, हम तो ढूंढते रहे डिस्काउंट वाले काउंटर, और वो गुच्ची वाले शोरूम पे अपना घर बसा गई। ठीक है। अरे मेरा फ्रेंड है, ठीक है, भूषण भाई, इसको मैंने आज ही बोला था कि तू मेरे सामने ही बैठना और पहले लाइन में ही बैठना। भाई ने इंजीनियरिंग की हुई है, अभी मेरे साथ बिजनेस में है। ठीक है। और भाई जैसे ही इंजीनियरिंग पूरी करके आया तब से मेरे साथ बीकॉम जो फील्ड में है ना, बैंक में जॉब कर रहा है। तो भाई को इंजीनियरिंग में तो कुछ हुआ ही नहीं। तो मैंने भाई पे कुछ लिखा था कि सोचा था पढ़ लिख कर बड़ा नाम कमाएंगे, सोचा था
भूषण भाई गैर फरमाइएगा। सोचा था पढ़ लिख कर बड़ा नाम कमाएंगे, एक अच्छी सी नौकरी लगेगी और धूम मचाएंगे। एक अच्छी सी नौकरी लगेगी और धूम मचाएंगे। इधर इधर पहली सैलरी भी नहीं आई अब तक दोस्तों। इधर अब तक पहली सैलरी भी नहीं आई दोस्तों, और बॉस कह रहे अब तुम्हारी जगह चैट जीपीटी से काम चलाएंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ ओके। ओके, और एक ख्याल यूं है कि जो लड़की, सॉरी, तो यूं ख्याल यूं है कि जो लड़की हमें देखकर मुंह बनाती है, सॉरी है नहीं थी ऐसा, सॉरी, तो अर्ज किया है, जो लड़की पहले हमें देखकर मुंह बनाती थी, आजकल वो इंस्टाग्राम पर एस्थेटिक रील बनाती है। हम तो आजकल हम आजकल के नहीं है, हम तो आजकल के नहीं है, एक हाई, सॉरी यार चुप गया, सॉरी, फिर से करते, ठीक है। जो लड़की पहले हमें देखकर मुंह बनाती थी, आजकल वो इंस्टाग्राम पर एस्थेटिक रील बनाती है। हम तो आज भी उनके एक हाई के इंतजार में है, हम तो आज भी उनके एक हाई के इंतजार में है, और वो ट्रेंड के चक्कर में किसी और के साथ ठुमके लगाती है। ठीक है भाई, जस्ट ट्राई किया था। ओके, तो फिर मैं अभी मैं जहाँ मोस्टली पोइट्री करता हूँ, ये ख्याल वगैरह ज़्यादातर लिखता नहीं हूँ। तो मैंने पोइट्री में कुछ ऐसा, एक पोइट ऐसा लिखा है कि मेहनत का नशा। ठीक है, बचपन से पापा ने एक ही चीज़ सिखाई थी कि मेहनत ही करना है, मेहनत के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो उसमें मैंने लिखे थे कि रातों की नींद खोकर खुद को जगा रहा हूँ मैं, रातों की नींद खोकर खुद को जगा रहा हूँ मैं मेहनत का नशा करके ख्वाबों को हकीकत बना रहा हूँ मैं। और लोग ढूंढते हैं सुकून और बोतल और महफिलों में यहाँ, और लोग ढूंढते हैं सुकून महफिलों में और बोतलों में यहाँ, मैं अपनी पसीनों की बूंदों से अपना एक नया जहां बना रहा हूँ मैं, एक नया जहां बना रहा हूँ मैं। रास्ते मुश्किल है मगर हौसला मेरा भी जिद्दी है, रास्ते मुश्किल है मगर हौसला भी मेरा जिद्दी है। किस्मत की लकीरों को अब अपने हाथों से मिटा रहा हूँ मैं, किस्मत की लकीरों को अब मैं हाथों से मिटा रहा हूँ मैं। और लोग कहते हैं ख्वाब देखना सिर्फ अच्छा होता है, और लोग कहते हैं कि ख्वाब सिर्फ देखने के लिए अच्छा होता है। हाँ, मैं उन्हीं ख्वाबों को जमीन पर सच कर दिखा रहा हूँ मैं, सच करके दिखा रहा हूँ मैं। नशा इस कदर अपनी मंजिल को पाने का, नशा इस कदर अपनी मंजिल को पाने का, कि हर हार को जीत का रास्ता आज से ही सिखा रहा हूँ मैं, आज से ही सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, हद से गुजर जाए वो जुनून ही क्या, हद से गुजर जाए वो जुनून ही क्या, जो सुकून बैठने में है वो सुकून ही क्या, जो सुकून बैठने में है वो सुकून ही क्या। नशा करना है तो अपनी मेहनत का करो यारो, नशा करना है तो अपनी मेहनत का करो यारो, क्योंकि नशे के आगे किस्मत हार जाए, किस्मत की औकात ही क्या। ठीक है, और आज टाइम बहुत सारा है। हाँ, तो हाँ ओके, ठीक है। तो आपको पता है कि आजकल है ना सोशल मीडिया पे बहुत सारा ये चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम ये वो, ठीक है, मैं कुछ मानता नहीं हूँ। ठीक है भाई, मैं इस सारी चीज़ों में मानता नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये सब बकवास की बात है। इंसान अगर अपनी इंसानियत पे आ जाए तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं, उससे बड़ा कोई कर्म नहीं। ठीक है, तो मतलब है ना, बहुत सारे लोग ऐसे कि भाई भाई हम लोग बड़े हैं, ऐसा है वैसा है, ये बहुत सारी चीजें चलती है। अगर हम सभी को इक्वलिटी में देखने लग जाए ना तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी, पर देखते नहीं है। तो पिछले कुछ टाइम से ना मतलब
मेरे कुछ दोस्तों ने कुछ स्पेशल ग्रुप बना के वैसे ही रील डालते थे, तो मैंने उस टाइम ऐसा लिखा था कि उसके ख्यालों में कि हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ होता नहीं ना, तब लिखा था कि हर कोई अपनी जात को बड़ा दिखाना चाहता है। गौर फरमाइएगा, हर कोई अपनी जात को बड़ा दिखाना चाहता है। रुको एक मिनट शादी, सॉरी गलत मैंने निकाल लिया था। ठीक है हाँ, अरे भाई मिस्टेक हो जा रही बहुत सारी जगह पे, तो ठीक है हाँ। तो लिखा यूं था कि मेरा टीका देख नमाज की बातें हो रही है और मुझे खल रहा है। मैंने लिखा लिखा ऐसा है कि मुझे खल रहा है, मुझे अब दुनियादारी वालों की बहुत सारी बातें खल रही है। जो लोग बोल रहे हैं हम लोग हिंदू है, मुस्लिम है, ये है, वो है, इंसानियत छोड़ बाकी सब लोग जो कर रहे हैं वो मुझे खल रहा है। तो मैंने उस पर कुछ लिखा था। देखिए मेरा ही विचार है, ठीक है, तो अगर किसी को भी बुरा लगता है तो पर्सनली पहले से ही सॉरी, ठीक है। तो मेरा टीका देख नमाज की बातें हो रही है और मुझे खल रहा है, शायद कुछ तो गलत चल रहा है। ठीक है, गीता में जीवन की सच्चाई है, कुरान में जीवन की अच्छाई है। गीता में जीवन की सच्चाई है, कुरान में जीवन की अच्छाई है। फिर भी सारे घरों में हमारा धर्म बड़ा है, हमारी जाति बड़ी है, ये भ्रम पल रहा है, ये भ्रम पल रहा है, शायद कुछ तो गलत चल रहा है। इंसान इंसानियत छोड़ जातिवाद में ढल रहा है, इंसान इंसानियत छोड़ जातिवाद में ढल रहा है, शायद कुछ तो बड़ा चल रहा है। खून तो सबका लाल है यारो, खून तो सबका लाल है ओ यारो, वो बनाने वालों ने कोई भेद नहीं किया, वो बनाने वालों ने फिर भी कोई भेद नहीं किया। फिर न जाने क्यों हिंदू मुस्लिम अलग अलग मंदिर मस्जिद में जल रहा है, शायद कुछ तो गलत चल रहा है। मेरी सलाह है अभी सारे लोगों से कि अरे तुम एक दिन के लिए, अरे तुम एक दिन के लिए टीका और टोपी रहने दो, टीका और टोपी रहने दो, दोनों को सामने खड़ा करो और हिंदू मुस्लिम किसी तीसरों को कहने दो। वो जान नहीं पाएगा, वो पहचान नहीं पाएगा। फिर नहीं पता नहीं क्यों दुनिया में और इस जमाने में इंसान इंसानियत छोड़ बाकी सबका सब कुछ अच्छा चल रहा है। शायद इसीलिए कुछ तो गलत चल रहा है, शायद कुछ तो गलत चल रहा है। मेरा टीका देख नमाज की बातें हो रही है, मुझे खल रहा है, शायद कुछ तो गलत चल रहा है। ठीक है, और एक आखिरी लेके मैं अपनी जगह लूँगा। ठीक है, हाँ, तो एक आखिरी मेरा कि उसमें ऐसा लिखा है कि खुद से कुछ बनना है यारो। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनको फाइनेंशियली या फिर कुछ भी पर्टिकुलर बैकग्राउंड नहीं होता है, पर अंदर से एक जुनून है कि खुद से कुछ तो बन ही जाएंगे हम। तो वो है कि खुद से कुछ बनना है यार। मैंने यूँ लिखा था कि खुद से कुछ बनना है यार, बहुत दूर तक चलना है यार, कितने दिन तुम अपने दायरे में रहोगे, चलो अभी थोड़ा बाहर, क्योंकि बहुत न जाने क्यों जलना है यार, आजकल बहुत जलने का मन कर रहा है यार, अब खुद से कुछ बनना है यार, बस एक बार मरने के लिए, बस एक बार मरने के लिए एक दिन, बस हाँ एक दिन जी भर के जीना है यार, अब खुद से कुछ करना है यार। थैंक यू।